गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन देखते एलपीपी चैप्टर एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो प्रॉब्लम तुम्हारा ये जो है ये मैक्सिमाइज का ही प्रॉब्लम है, बट मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम तो है, लेकिन यहाँ पे कैसा अभी x और y के फॉर्म में इक्वेशन दिया रहता था, यहाँ पे तुमको जो इक्वेशन दिया है वो x1 और x2 के फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे x1 और x2 के फॉर्म में अगर दिया है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैक्सिमाइज करके दिया है सब्जेक्टेड टू कितनी कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। जस्ट तुमको ये कंसीडर करना है कि जो x1 है उसका मतलब क्या है, जस्ट x मतलब क्या कंसीडर करना है, x1 मतलब x कंसीडर करना, जो y1 है उसको सॉरी जो x2 है उसको y कंसीडर करना है। x1 मतलब x और उसके बाद फिर x2 मतलब y, ऐसा कंसीडर करके अपने को ट्रीट करना है। मतलब x1 मतलब x एक्सिस और x2 मतलब y एक्सिस, बिल्कुल सेम वे से सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन अपने पास क्या है, 0 इज लेस देन x1 है, x1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसके मैं दो पार्ट करता हूँ, इसके मैं दो पार्ट करता हूँ। जैसे मैंने दो पार्ट किया तो एक पार्ट आएगा 0 लेस देन x1 आएगा और यहाँ पे x1 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, इसको तो मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0, मतलब ये नॉन नेगेटिव कंपोनेंट का रिस्ट्रिक्शन हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अगर अपन देखेंगे x1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब इक्वल्स टू है, लेस देन है। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे x1 बराबर कितना आएगा, सपोज मैंने इक्वल्स टू 3 बोला, यहाँ से अपन पॉइंट नहीं निकालते बट यहाँ से अपन निकाल लेते हैं। तो पहला पॉइंट अपने को क्या पता चलेगा, ये जो x1 है इसका मतलब ही क्या है, x है। मतलब यहाँ पे अगर अपन कंसीडर करेंगे कि लेट पहला पॉइंट क्या है अपने पास, तो पहला पॉइंट अपन कंसीडर करेंगे x1 और x2 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 कितना आएगा, 0 आएगा। तो पहला पॉइंट अपने को पता चल गया कि कितना आ गया, 3, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं सेकंड इक्वेशन की तरफ चलता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन था, सेकंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू x2 आएगा, x2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे इसको भी मैं दो पार्ट में अगर डिवाइड करता हूँ, 0 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, x2 आएगा, और यहाँ पे ऐसा करके लिखने का, और नहीं लिखा तो भी चलता। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे x2 इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे अगर अपन ने देखा x2 की वैल्यू जो ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना 2 है, x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा, 0। इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पे x2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, x2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, ऐसा अपन ने बोल दिया। अब मुझे ये पता है कि x2 मतलब क्या होगा, y होगा। जस्ट कंसीडर करो x1 मतलब x और x2 मतलब y। तो यहाँ पे अपने को दूसरा पॉइंट पता चलेगा, बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट अपन लिखेंगे कितना आएगा, जब x1 0 है तो y1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसा करके अपन बोलेंगे तो दूसरा पॉइंट कितना, 0, कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये लिख लिया अपन ने। अब अपन आगे देखते हैं थर्ड नंबर। यहाँ पे थर्ड इक्वेशन क्या है, x1 प्लस ऑफ x2 बराबर इज लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा, 5। इसकी इनइक्वालिटीज को अगर भगाते तो x1 प्लस ऑफ x2 इक्वल टू कितना आएगा, 5 आएगा। ऐसा इक्वेशन आ गया। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे कि x1 मतलब क्या होता, x होता, x2 मतलब y होता, तो यहाँ पे अपन लाइन की इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, पहले एक जगह 0 पुट करते थे, दूसरे की वैल्यूज निकालते थे। तो सेम वे से यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, पहले मैं x2 के जगह 0 पुट करूंगा। ठीक है, इस इक्वेशन में x2 के जगह 0 पुट किया तो x1 प्लस ऑफ 0 इक्वल्स टू 5 आएगा। तो x1 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। मतलब मुझे एक पॉइंट पता चल गया, दी पॉइंट, वो पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 0 है तब यहाँ पे सॉरी जब x2 की वैल्यू अपन 0 पुट कर रहे हैं, तो x2 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू कितनी, 5 आ गई। तो c के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 5, कितना आएगा, 0। x1 मतलब x होगा, x2 मतलब y होगा, इसलिए अपन ने ऐसा लिख लिया। उसके बाद फिर आगे अपन चलते हैं। पहले मैंने x2 के जगह 0 पुट किया, अब अपन क्या करेंगे, x1 के जगह में अगर 0 पुट करता हूँ, जब x1 के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 प्लस ऑफ कितना आएगा, x2 इक्वल टू कितना आएगा, 5। मतलब x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। करेक्ट है। अच्छा, x2 की वैल्यू 5 आने के बाद मुझे दूसरा पॉइंट पता चलेगा, दी पॉइंट d। मैंने d कंसीडर किया, d के पॉइंट कितने आएंगे, x2 की वैल्यू 5 है तब, लेकिन x1 की वैल्यू कितनी, 0 लिखा था अपन ने। तो ये पॉइंट अपने को पता चल गया। मेरे पास कितना इक्वेशन है, 3 इक्वेशन
था, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन। यहाँ पे x1 जैसा x1 इज लेस देन और इक्वल टू 3, दो पार्ट में अपन ने डिवाइड कर दिया। जो x1 इज लेस देन और इक्वल टू 3 है ना, x1 का मतलब क्या है, x है, कंसीडर करो x है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि x की वैल्यू कितनी है, 3 है, और x इक्वल टू 3 मतलब क्या होगा। अभी किसी ने बोला कि x इक्वल टू 3 मतलब क्या, तो यहाँ पे आप ग्राफिकली अगर देखेंगे, ओके, तो ये y एक्सिस अपन ने ड्रॉ किया, कोई वैल्यूज नेगेटिव है क्या अपने पास, नहीं है, तो यहाँ पे अपन ने ऐसा लाइन बना लिया, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है, ये x हो गया, ये क्या हो गया, x डैश हो गया, उसके बाद फिर ये कितना हो गया, y हो गया, और ये कितना हो गया, y डैश हो गया, कितना आएगा, y डैश, ऐसा मैंने लिख लिया। अब अगर अपन यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, और फिर कितना आएगा, 5 आएगा, ऐसा मैंने लिख लिया। ओके, मतलब सबसे बड़ी वैल्यूज अगर देखेंगे तो 5 ही है, उसके बाद फिर एक और अपन बना लेते हैं 6 करके, ठीक, इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, यहाँ पे कितना, 5 और 6, ऐसा करके अपन ने लिख लिया। अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे अगर अपन देखते हैं, पहला पॉइंट कितना है, 3 कॉमा कितना आएगा, 0, x एक्सिस का 3, ठीक है। अगर मैं अभी समझने के लिए बोलता हूँ तो ये अपन x1 बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, x1 डैश हो गया, इसको अपन y ना बोल के इसको अपन x2 बोलते हैं, और इसको अपन क्या बोलते हैं, x2 डैश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, x2 डैश, इस टाइप का। अगर तुमको पहले x1 और x2 को अगर पहले ही डिनोट कर डालोगे कि x और y, तो बेटर रहेगा, फिर x और y लिखो। अभी फिलहाल मैंने x1 और x2 के फॉर्म में मैं तुमको सॉल्व करके दे रहा हूँ। तो पहला जो पॉइंट है 3,0 आ रहा, कितना आ रहा, 3,0, तो 3,0 मतलब कहाँ पे आएगा, x एक्सिस का 3, मतलब x1 का 3, और 0 मतलब ये कोऑर्डिनेट पता चलेगा, ये कोऑर्डिनेट कितना है, a का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो 3, कितना आएगा, 0 आएगा, a का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 3, 0 आ गया। उसके बाद फिर अगर अपन देखते हैं यहाँ पे, ये का 3, कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अगर देख रहा हूँ कि x1 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, मतलब मैं समझने के लिए बताता हूँ कि x1 मतलब कितना, 3 अगर है तो x1 का मतलब x होगा, x1 का मतलब क्या होगा, x, ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, 3, मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्या मतलब निकलेगा, इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। कभी भी अगर x इक्वल्स टू 3 गिवन दिया है तो अपन इसको जब ड्रॉ करते थे तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 ऐसे एक पैरेलल लाइन बनाते थे पैरेलल टू y एक्सिस। तो अभी जो x है ना उसको अपन x1 कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर कर रहे हैं, x1 कंसीडर कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे 3 में, ठीक है, तो ऐसा अपन ने ड्रॉ कर दिया, ये कितना हो गया, x इक्वल्स टू, ये कहीं भी जाओगे तो यहाँ पे x1 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, या तो x1 क्या बोल रहा है, वो कंडीशन की तरफ चलो, कंडीशन क्या बोल रहा है, x1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो लेस देन मैटर करता है, लेस देन, x इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा, या तो 3 तक जाओ या तो 3 से लेस जाओ। तो 3 से लेस मतलब ये 3 से लेस इधर साइड होगा, ग्रेटर देन बोला तो इधर साइड होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दो कंडीशन की बात करता हूँ, ये लेस देन 3 इधर वाला पोर्शन हो गया, और x इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 3 मतलब इधर वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे अपने को क्या बताना है, लेस देन, तो लेस देन क्या बोलता है कि तुम ये लाइन के बाहर जा नहीं सकते हो, लेस देन क्या बोल रहा है कि ये लाइन के अपने को बाहर जाना ही नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ से पैक हो गया, बाउंड्री कंडीशन हो गई, ओके। अब अगर मैं दूसरे कंडीशन की तरफ चलता हूँ, दूसरी कंडीशन क्या है, ये पॉइंट तो मैंने 3, 0 निकाल लिया, दूसरा क्या है, x2 इक्वल्स टू 3 था, मतलब b के कोऑर्डिनेट 0, 3 आएंगे, b के कोऑर्डिनेट 0, 3 मतलब 0 और 3 मतलब ये पॉइंट मिलेगा, इसको मैंने b के कोऑर्डिनेट बोला, 0, कितना आएगा, x2 मतलब y एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा, 0, 3। अब अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि x1 बराबर 3 था, मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे x2 की बात करता हूँ कि x2 बराबर कितना, 3 दिया है, x2 का मतलब क्या होगा, y होगा, x2 का मतलब क्या होगा, y।
तो अगर मैं y इक्वल्स टू 3 बोलता हूँ, कभी भी y की वैल्यू दी है तो इक्वेशन किसकी होगी, x की होगी। कभी भी वैल्यू अगर x की दी है तो इक्वेशन किसकी होगी, y की होगी। तो y इक्वल्स टू 3 बोला है, मतलब y के 3 मीटर के डिस्टेंस में एक पैरेलल लाइन अपने को ड्रॉ करना है जिसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पता है कि देखो यहाँ पे अपना ये ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से 3 मीटर मतलब ये पॉइंट पता चल गया। एक लाइन अपन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल टू क्या रहेगा, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। कहां पे रहेगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल में। देखो मुझे पता है कि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू 0 होगी। ठीक है, तो अभी अगर x1 मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पे x1 बराबर सॉरी x2 बराबर कितनी होगी, 0 होगी। तो वैसे ही यहाँ पे अगर अपन देखते हैं x2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अच्छा, x2 बराबर 3 आ गया, इसके नीचे अगर जाएंगे तो x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू कितना आएगा, 3 आएगा। और ये लाइन के ऊपर अगर जाते हो तो x2 इज ग्रेटर देन कितना आएगा, 3 आएगा। बट मेरे पास जो कंडीशन दिया है वो क्या दे रहा है, x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3 बोल रहा है, मतलब अपन नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब अगर अपन देखेंगे ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करना है, ये लाइन ने तो ऑलरेडी बोला कि इस लेस देन 3 बोला था, मतलब अपन ये लाइन की इधर नहीं जा सकते, करेक्ट है। उसके बाद फिर ये लाइन भी क्या बोल रहा, लेस देन बोल रहा, तो ये ग्रेटर देन और ये लेस देन, तो लेस देन की तरफ जाना मतलब ये भी एरिया पैक हो गया, ये एरिया और ये एरिया पैक हो गया। अब मैं तीसरे कंडीशन की तरफ चलता हूँ। तीसरी कंडीशन क्या है अपने पास, तीसरी कंडीशन मतलब ये वाला इक्वेशन मुझे प्लॉट करना है ग्राफिकली। तो यहाँ पे x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट है 5,0 आएगा, x एक्सिस का 5 है ना, ये x और ये y, मतलब x1 और x2। ठीक है, तो x1 की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो अपन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे x1 बराबर यहाँ पे c के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, 5, कितना आ गया, 0 आ गया, ये पॉइंट पता चल गया। उसके बाद फिर यहाँ पे d के कोऑर्डिनेट पता चल रहे हैं 0,5, तो 0,5 ये d के कोऑर्डिनेट पता चल गया 0,5। अच्छा, ये लाइन और ये पॉइंट को अपन ज्वाइन करेंगे तब जाके अपने को x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5 वाली कंडीशन पता चलेगी। ठीक है, तो अभी इन दोनों को अपन क्या करते, ज्वाइन करते। ठीक है, तो अपन ने ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन किया तो ये तीसरी लाइन आ गई। ओके, अच्छा, ये दोनों लाइन ज्वाइन करने के बाद, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद मुझे एक लाइन पता चल गई। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती, इस लाइन की इक्वेशन अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, x1 प्लस ऑफ x2 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 5 आएगा। मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिखा, मतलब अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ किया तो ये लाइन क्या बोलता, ये लाइन क्या बोलता, या तो लेस देन जाएंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे, या तो ग्रेटर देन जाएंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। अभी फिलहाल अपन लेस देन की बात कर रहे हैं, मतलब लेस देन मतलब ये पैक हो गया, ये वाला एरिया पैक हो गया और ये वाला एरिया भी पैक हो गया। ठीक है, देखो जो मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि ये लाइन के अपने को नीचे देखना है, लेस देन देखना है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज ये लाइन ने क्या बोला, जो भी मैं ब्लैक पेन से अगर मैं एरो जो बना रहा हूँ उसके तरफ ध्यान दो, ये वाला लाइन क्या बोलता कि इसके ऊपर नहीं जाना है, मतलब ये भी पैक हो गया। अगर ये पैक हो गया तो ये कोई काम का है क्या, नहीं, ये तो मतलब फाइनल बाउंड्री, अपने को इनिशियल बाउंड्री देखना है टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, तो ये अपने को रीजन कंसीडर कर लिया। अब ये वाला भी लाइन, ये एरो क्या बोलता है, इसके ऊपर ही नहीं जाना है, इसके ऊपर नहीं जाना है, मतलब ये भी रीजन अपने काम का नहीं है और ये भी रीजन काम का नहीं है। इनिशियली अगर देखेंगे तो अपने को ये इनिशियल बाउंड्री पता चल गई, इधर से ये पैक हो गया, इधर से ये पैक हो गया और ये अपन ऐसा जा सकते हैं। बट ये लाइन ने भी क्या बोला, ये लाइन ने क्या बोला कि तुमको तो इसके इधर ही नहीं जाना है, मतलब ये भी रीजन पैक हो गया। तो अब मुझे बाउंडेड रीजन क्या पता चला, बाउंडेड रीजन की अगर अपन बात करेंगे तो ये बाउंडेड रीजन है अपना, ओके, ये बाउंडेड रीजन है। ओके, अगर मैंने ऐसा बता दिया तो अब तुमको ये भी पता रहना चाहिए कि ये कंडीशन क्या होगी। देखो यहाँ पे अगर इसने क्या बोला, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आएगा, 0 आएगा, तो x1 मतलब क्या होगा, x1 मतलब x होगा और x इक्वल्स टू 0 मतलब इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये जो लाइन है ये y एक्सिस की लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोल रहा हूं, मतलब x1 इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाली लाइन
ठीक है। और ग्रेटर देन बोला मतलब इधर से पैक हो गया, जो भी मैं ब्लैक कलर के एरो से बता रहा हूँ वो उसकी बाउंड्री कंडीशन हो गई, तो इधर से पैक हो गया। अच्छा ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन मतलब x1 की इक्वेशन क्या होगी, x1 की तो इक्वेशन अपने को पता है कि x1 की जो इक्वेशन होगी, रेड कलर से मैं लिखता हूं इसको, x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ये वाली कंडीशन कहां पे दिख रही है, तो ये वाली कंडीशन तो मुझे यहां पे दिख रही है, x2 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आएगा 0, तो ये मैंने लिख लिया। अच्छा मतलब ये लाइन के ऊपर जाना है, मतलब अब अपने को सब जगह से बाउंड्री कंडीशन पता चल गया। बाउंड्री कंडीशन क्या है, ये इधर से पैक हो गया, इधर से पैक हो गया, इधर से पैक हो गया और इधर से पैक हो गया, इधर से भी पैक हो गया, तो ये क्या हो गया, फिजिबल रीजन हो गया या तो बाउंडेड रीजन हो गया, ऐसा करके अपन बोलेंगे। तो इसको मैंने O बोला, इसको मैंने A बोला, ये पॉइंट तो अपने को पता नहीं, ये पॉइंट अपने को पता नहीं, ये भी पॉइंट अपने को पता है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, ये दोनों पॉइंट को अपन नेमिंग कर डालते हैं। अगर मैं नेमिंग करूंगा तो यहाँ पे ये C और D तो हो गया था, D के बाद इसको मैं कंसिडर करता हूँ E पॉइंट, इसको मैं क्या बोलता हूँ F पॉइंट, ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब ये कंसीडर करने के बाद अब अपन क्या करेंगे, जो जो इंटरसेक्शन पॉइंट पता चला है, पहले तो मैं यहाँ पे फिजिबल रीजन लिख देता हूँ, ठीक है। स्केल बना लेने का तुम लोग, स्केल लगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्केल ऑन, स्केल लिखना जरूरी है। यहाँ पे 1 ऑन एक्स एक्सिस की अगर बात करेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आएगा 1 यूनिट, सेम जैसे लिखना है। उसके बाद ऑन वाई एक्सिस की अगर बात करेंगे तो ऑन वाई एक्सिस मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना आएगा 1 यूनिट आएगा, ये अपने को लिखना ही है, ठीक है। ऐसा मैंने बना लिया। अब मैं तुमको फिजिबल रीजन बता दूं कि इसमें फिजिबल रीजन क्या रहेगा, बाउंडेड रीजन क्या रहेगा, एक बाउंडेड रहेगा, एक अनबाउंडेड रहेगा और एक मतलब अपन बोल सकते कि कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब ना ही बाउंडेड रहेगा ना ही अनबाउंडेड रीजन रहेगा, ठीक है। उसका कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, उसको अपन नो सोल्यूशन करके बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फिजिबल रीजन की बात करता हूँ, अच्छा फिजिबल रीजन के अंदर में अगर अपन देखेंगे तो स्टार्ट कहां से करते हैं, ओरिजिन से, तो यहाँ पे कितना आ गया O आ गया, उसके बाद फिर कितना है A है, तो A लिखा अपन ने, फिर अपन ने यहाँ पे क्या लिखा E लिखा, फिर F लिखा, उसके बाद फिर F के बाद ये पॉइंट कौन सा है B पॉइंट है, तो यहाँ पे मैंने B पॉइंट लिखा, फिर फाइनली फिर से अपन ने ज्वाइन कर दिया। अब ये ज्वाइन करने के बाद देखो इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज तुमको पता है, मुझे ओरिजिन पता है कि वो तो 0,0 होता, A के कोऑर्डिनेट भी पता है कि A के कोऑर्डिनेट कितने अपने पास, A के कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो यहाँ पे 3,0 आ गया। B का कोऑर्डिनेट, E का कोऑर्डिनेट कितना है तो नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क है। F का पॉइंट पता है क्या, नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। B का पॉइंट अपने को पता है 0, कितना आएगा 3। तो अपने को ये जो दो पॉइंट पता चला E और F, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब अपन इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करेंगे पहले। E और F अपने को पता नहीं, तो यहाँ पे लिखने का टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले तो अपन E निकालते है ना। अच्छा तो मुझे बताओ E निकालने के लिए E कौन से लाइन की वजह से E मिल रहा है। अब अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि x1 मतलब x होता है और x2 मतलब y होता है। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है तो स्टार्टिंग में ही अपन x1 और x2 को जो क्वेश्चन है उसको मैं कन्वर्ट कर डालूंगा x और y के फॉर्म में। फिलहाल मैं तुमको x1 और x2 के फॉर्म में ही बता रहा हूँ, ठीक है। अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि x1 मतलब x होगा और x2 मतलब y होगा। तो अब ये पॉइंट जो जनरेट हो रहा है, ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये कौन कौन सी लाइन आपस में इंटरसेक्ट हुई इसके बाद मिला, तो अपन क्या बोलेंगे, ये वाली लाइन इधर से जा रही है और ये वाली लाइन इधर से जा रही है। तो दोनों जब इंटरसेक्ट हुए तब E पॉइंट जनरेट हुआ। तो कौन कौन सी इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन x = 3 और दूसरी इक्वेशन x1 + x2 = 5। तो अपन यहाँ पे लिखते x1 + x2 = 5 आ गया। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, x1 = 3, तो बाजू में एंड करके लिखता हूँ x1 बराबर कितना आएगा 3। ये x1 की वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो x2 की वैल्यू पता चलेगी। तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं पुट x1 बराबर 3, मान लो इसको इक्वेशन नंबर अपन क्या बोलते हैं 1, तो अपन ने बोला नहीं है, इसको कुछ तो भी एक इक्वेशन नाम दे दो, 1 नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे x1 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया
तो यहाँ पे x1 के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 प्लस ऑफ x2 इक्वल्स टू 5 आएगा। तो x2 बराबर कितना आएगा 5 माइनस ऑफ 3 मतलब x2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। x2 की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो जब x1 कितना 3 है तब x2 कितना आ गया, ठीक है। तो अपने को पॉइंट पता चल गया कि पॉइंट E जो निकालना था E के कोऑर्डिनेट जब x1 बराबर 3 है तो x2 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ओके, अब मुझे दूसरा पॉइंट क्या निकालना है, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E के बाद क्या आएगा F आएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि F वाला जो पॉइंट मिल रहा है वो कौन कौन सी लाइन की वजह से मिल रहा है। ये F पॉइंट कौन सी लाइन की वजह से मिला, ये वाली जब लाइन गई और ये वाली जब लाइन गई दोनों आपस में इंटरसेक्ट हुई, ये वाली दोनों लाइन इंटरसेक्ट हुए तब ये पॉइंट जनरेट हुआ ना। मतलब ये वाला इक्वेशन और ये ब्लैक कलर की जो लाइन x1 प्लस x2 इसके वजह से मिला। तो फिर से अपन देखेंगे कि यहाँ पे x1 प्लस ऑफ x2 बराबर 5 है, ये पहला इक्वेशन इसको बोल दिया। और सेकंड इक्वेशन इस बार क्या रहेगा x2 की वैल्यू 3 पता है तो ऐड करके x2 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। ये x2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करने का इस बार, तो पुट x2 बराबर कितना आएगा 3। इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करेंगे 1। जब x2 के वाले जगह में 3 पुट करेंगे तो x1 प्लस ऑफ 3 इक्वल्स टू 5 आ गया। तो x1 बराबर 5 माइनस ऑफ 3 मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। तो देयरफॉर अपने को पता चल गया कि दूसरा पॉइंट क्या है अपने पास f का पॉइंट अगर अपन देखेंगे तो जब x1 की वैल्यू 2 है तब x2 की वैल्यू कितनी थी 3 थी। तो अच्छा तो मुझे अब इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल गया, मतलब E के कोऑर्डिनेट कितने मुझे बताओ। E के कोऑर्डिनेट अपने को पता चल गए, यहाँ पे कितना आएगा 3 कॉमा कितना आ गया 2 आ गया। और F के कोऑर्डिनेट भी कितना पता चल गया 2 कॉमा 3 आ गया, यहाँ पे 2 कॉमा 3 निकल गया। नाउ अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे फिजिबल रीजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन निकालने के बाद अभी मेरे को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखना है, तो अपन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज मतलब कंडीशन क्या दिया है, उसने दिया है ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ z इक्वल्स टू में यहाँ पे कितना आएगा tan x1 प्लस ऑफ 25 यहाँ पे कितना आएगा x2 आएगा। ये कंडीशन हो गई। कौन कौन से पॉइंट अपने पास दिए, तो पहला ओरिजिन था, पहला क्या था ओरिजिन z ऑफ ओरिजिन है ना, पहला पॉइंट ओरिजिन के, तो सबको पॉइंट पता रहेंगे 0,0। अच्छा इस बार x1 और x2 के फॉर्म में बात कर रहे हैं, तो ये x1 और ये x2 है मतलब 10 इंटू कितना आएगा 0 प्लस ऑफ 25 इंटू कितना आएगा 0 मतलब आंसर कितना आएगा 0 प्लस 0 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 0। पहला पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, a का कोऑर्डिनेट कितना है 3,0 है, तो यहाँ पे z ऑफ a का कोऑर्डिनेट तो 3,0 बोल रहा है ये, तो 10 इंटू कितना आएगा 10 इंटू x1 और x1 बराबर कितना अपने पास 3 है प्लस ऑफ 25 इंटू x2 बराबर कितना 0 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 10 इंटू 3 करेंगे तो 30 आ गया, 25 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ गया विच इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया। ये सेकंड अपनी वैल्यूज हो गई ना। z ऑफ a हो गया, देखो o हो गया a हो गया, अब मुझे e भी तो पता चल गया, तो अब अपन e की बात करेंगे तो e के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 3,2 मतलब यहाँ पे 10 इंटू x1 बराबर कितना 3, उसके बाद फिर प्लस ऑफ 25 इंटू x2 बराबर कितना 2, तो 10 3 कितना आएगा 30, 25 दूनी कितना आएगा 50, 50 और 30 कितना आएगा 80, तो ये आंसर आ गया 80 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर z ऑफ यहाँ पे f की बात करेंगे तो f का कोऑर्डिनेट कितना आएगा अपने पास 2, कितना आएगा 3, तो 2,3 मतलब यहाँ पे 10 इंटू कितना आएगा 2 प्लस ऑफ 25 इंटू x2 मतलब 3, यहाँ पे 3 लिखा, तो 10 2 कितना आएगा 25 3 कितना आएगा 75 प्लस 20 करेंगे तो कितना आएगा 95 आएगा, कितना आएगा 95। अच्छा मैंने O निकाला, A निकाला, E निकाला, F निकाला और एक बचा है B पॉइंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे B के कोऑर्डिनेट भी निकालता हूँ, तो z ऑफ b के कोऑर्डिनेट 0, कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 0,3। अच्छा 0,3 मतलब x1 बराबर 0 है, मतलब 10 इंटू कितना आएगा 0 प्लस ऑफ 25 इंटू कितना आएगा 3,
25 3 कितना आएगा 75, मतलब यहाँ पे 0 + 75 विच इज इक्वल टू कितना आएगा 75 आएगा। कितना आएगा 75। तो मुझे मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम दिया है। कौन सा प्रॉब्लम दिया है? मैक्सिमाइज दिया है। हमेशा अपन ने 3 4 5 एग्जांपल करके देखे और अपन ने देखा कि मैक्सिमाइज में तो टुवर्ड्स द ओरिजिन डायग्राम बनता है, ठीक है। अधिकतर जो डायग्राम बनेगा वो टुवर्ड्स द ओरिजिन बनेगा, ठीक है। और मिनिमाइज का अगर अपन सम अगर देखेंगे तो मिनिमाइज में सम में जो डायग्राम बनेगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनेगा। दूसरी बात, मिनिमाइज का जो सम रहेगा वो अनबाउंडेड रहेगा और जो मैक्सिमाइज का सम रहेगा वो बाउंडेड रहेगा, ठीक है। तो ऐसा करके अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो सबसे मैक्सिमाइज बोला ना, सबसे बड़ा आंसर कौन सा? 80 है, 95 है, 75 है। तो सबसे बड़ा तो 95 है, तो ये आंसर हो गया, ये वैल्यूज हो गए। तो ये कौन से पॉइंट में मिल रहा है? 2, 3। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे Z हैज मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितना? 95 एट पॉइंट। कौन से पॉइंट में मिला? तो एट पॉइंट F, जब कोऑर्डिनेट 2, कितना था 3 था। तो अपन ने देखा कि ये मैक्सिमाइज का सम है। आगे चल के मिनिमाइज में भी x1 x2 वाले प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। तो मैं ज़्यादा प्रॉब्लम्स लूंगा नहीं क्योंकि एक जैसे प्रॉब्लम है। तो ये मैक्सिमाइज का x1 और x2 वाला प्रॉब्लम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया, कितने बढ़ गए, ठीक है। तो अपन आप मिनिमाइज वाले सम देखते हैं, ठीक है। तो मिनिमाइज में पहले सम तुमको x1 और x2 के फॉर्म में दिया है, ठीक है। तो या तो बेटर वे है कि ये पूरे प्रॉब्लम को तुम कन्वर्ट कर डालो x और y के फॉर्म में, तो ज़्यादा इजी रहेगा। पिछला प्रॉब्लम मैंने तुमको x1 और x2 के फॉर्म में बताया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अपन क्या करते हैं, जो क्वेश्चन ही है ना, मैं उसको पूरा चेंज कर डालता हूँ। तो लेट यहाँ पे मैं क्वेश्चन को क्या लिखता हूँ, लेट x1 बराबर अपन क्या कंसिडर कर रहे हैं x एंड x2 बराबर अपन y कंसिडर कर लेते हैं। ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। जब अगर मैंने अज्यूम कर दिया तब क्वेश्चन क्या बनेगा वो अपन देखते हैं। तो मिनिमाइज z इक्वल टू कितना आएगा 20। जहाँ पे x1 है उसको अपन ने x कंसिडर किया, जहाँ पे x2 है उसको y कंसिडर किया। सब्जेक्टेड टू, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन फिर से लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ x के फॉर्म में। x1 मतलब अपने को पता है कि x होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x2 मतलब क्या होगा, y होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 मतलब x1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ y, x2 मतलब y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। 3x प्लस ऑफ 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 15। थर्ड इक्वेशन कितना आएगा 5। x1 मतलब x आएगा और प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 मतलब कितना आएगा y आएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 20 आएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन को क्या किया, चेंज कर डाला x और y के फॉर्म में। ओके, अगर तुमने x और y के फॉर्म में कन्वर्ट कर डाला तो अब अपन क्या करते, एक एक इक्वेशन की तरफ चलते। पहला इक्वेशन ये देखते, फर्स्ट नंबर इक्वेशन जो है x प्लस ऑफ 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 8 आएगा। इसको मैंने ये इनइक्वालिटीज है, x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल टू 8 करके लिखता हूँ और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ, ठीक है। तो कभी भी एक लाइन की इक्वेशन अगर दिखेगी तो हमेशा क्या करने का, पुट, ठीक है, x के जगह 0 पुट करने का इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब x के जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0 प्लस 2y इक्वल टू 8 आएगा। तो y इक्वल टू कितना आएगा 4 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो देयरफॉर अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, दी पॉइंट जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,4 आ गया। फिर अपन यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y के जगह 0, पहले मैंने x के जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाला। अब मैं y के जगह 0 पुट करता हूँ इन इक्वेशन नंबर 1 में। जब 1 में मैं y के जगह 0 पुट करूंगा तो x प्लस ऑफ 2 इंटू 0 इक्वल टू कितना आएगा 8, मतलब x प्लस ऑफ 0 इक्वल टू 8 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ये सब तुमको आता है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 0 आ गई। तो देयरफॉर अपने को दूसरा पॉइंट पता चलेगा, दी पॉइंट b के कोऑर्डिनेट जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अच्छा, मैंने ये निकाल लिया। उसके बाद फिर अगर अपन सेकंड इक्वेशन की तरफ चलते हैं, सेकंड इक्वेशन ये वाली है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे x प्लस ऑफ सेकंड इक्वेशन ये है, तो दिख रहा है, इधर लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
सेकेंड इक्वेशन ये आप देख रहे हैं 3x प्लस ऑफ कितना आएगा 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 15 ग्रेटर देन है अभी, ठीक है। अब मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ 3x प्लस ऑफ 2y इक्वल टू कितना आएगा 15 आएगा। ये सेकंड इक्वेशन नाम दिया। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले पुट करता हूँ, x के जगह 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। जब x के जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2y इक्वल टू कितना आएगा 15, तो y इक्वल टू 15 बाय कितना आएगा 2। अच्छा 15 बाय 2 आ गया, तो अपने को दूसरा पॉइंट पता चल गया। पॉइंट इसको मैंने b बोल दिया, a b हो गया था ना। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, c के कोऑर्डिनेट कितना, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 15 बाय 2, मुझे पता है 15 बाय 2 7.5 आएगा, ठीक है। तो 7 के तक आप अपन प्लॉट करेंगे 7.5 में 15 बाय 2, इसको अभी ऐसे रखते। अच्छा उसके बाद फिर से x के जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू निकाला, फिर अपन देखेंगे पुट y के जगह 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में ही, y के जगह 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहाँ पे 3x प्लस ऑफ 2 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आएगा 15, मतलब 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 15 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अच्छा तो जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ पे अपने को पॉइंट पता चलेगा, पॉइंट c के बाद कितना d 5,0 लिखते समय पहले x लिखने का बाद में y लिखने का, तो 5,0 आ गया। अच्छा ये लिख लिया आपने। उसके बाद फिर मैंने पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, अब तीसरा इक्वेशन की तरफ चलते हैं। तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन 5x प्लस ऑफ कितना आएगा 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आएगा 20। मैं इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ 5x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 20। थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया अपन ने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फिर से सेम वे से सॉल्व करूंगा। पुट x के जगह 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे 3 में, यहाँ पे x के जगह 0 करना है, मतलब 5 इंटू 0 प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 20, मतलब यहाँ पे 2y इक्वल्स टू कितना आ गया 20, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो मुझे पॉइंट पता चला दी पॉइंट ए बी सी डी के बाद ई पॉइंट, ई के कोऑर्डिनेट कितने, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी 10 आ गई, करेक्ट है। फिर से अपन पुट करेंगे, अभी x के जगह 0 पुट किया, y के जगह 0 पुट करने का, जब y के जगह 0 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 में। अच्छा तो यहाँ पे जब मैं y के जगह 0 पुट करता हूँ तो 5x प्लस ऑफ 2 इंटू 0 इक्वल्स टू कितना आएगा 20, मतलब 5x इक्वल्स टू कितना आएगा 20 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, ठीक है। तो मतलब मुझे और एक कोऑर्डिनेट पता चल गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट कितना, e के बाद कितना आएगा दी पॉइंट f के कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 4 कॉमा कितना लिखा 0 लिख लिया। ओके ये लिखने के बाद ना मैंने पूरे तीनों पॉइंट को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना है। ग्राफिकली अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ग्राफिकली बोलूंगा तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया x हो गया, ये इस बार x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश, इस बार मैं y डैश के फॉर्म में बात कर रहा हूँ, x और y डैश के फॉर्म में। अच्छा मैंने ऐसा लिख लिया। अब ऐसा लिखने के बाद अब अपने को क्या करना है, पूरे पॉइंट को प्लॉट करना है। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे 8 है, 10 है, 10 से बड़ा भी नंबर है क्या कोई, नहीं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 10 है, तो मतलब 10 तक अपने को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो स्केल में लिख लेने का, स्केल ऑन, ठीक। ऑन एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आएगा 1 यूनिट आएगा। अच्छा ऑन वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ऑन वाई एक्सिस में अगर देखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आएगा 1 यूनिट आएगा। ऐसा मैंने लिख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10 तक लेके जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे कितना आएगा 10 आएगा। मैंने ऐसा 10 लिख लिया। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6। तुम लोग ग्राफ में सॉल्व करोगे तो इसका परफेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। 6 7 8
9 और यहाँ पे कहीं तो भी 10 आ गया, ठीक है, मैंने ऐसा लिख लिया। अच्छा, अब ये लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, पहले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। पहला पॉइंट क्या है, पहला इक्वेशन था, इसके 2 पॉइंट थे। अगर मुझे पहले इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करना है तो कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो पहला कोऑर्डिनेट 0,4 है और दूसरा कोऑर्डिनेट 8,0 है। तो 0,4 मतलब 0,4 मतलब y की वैल्यू 4 है। तो ये कोऑर्डिनेट अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको मैं a का कोऑर्डिनेट बोलता हूँ 0, कितना आएगा 4। ओके, अच्छा दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है, b का कोऑर्डिनेट कितना है 8,0। तो b का कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं 8,0, ठीक है। ओके, अब ये दोनों को अपन ज्वाइन कर दे, ठीक है। ज्वाइन बराबर करने का रेड से ज्वाइन करता हूं मैं, ठीक है। ऐसा मैंने ज्वाइन किया। तुम लोग स्केल का यूज करोगे बराबर डायग्राम बनेगा, ठीक है। मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ी जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन क्या है वो पहले बता दो। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया तो ये वाले लाइन का इक्वेशन पता चलेगा। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्राई करो कि समझ में आ जाए कि कहाँ गया इक्वेशन। x प्लस 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 8। अच्छा, इक्वल्स टू 8 बोला मतलब ये लाइन हो गया। अच्छा, ये लाइन ने क्या किया, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक लेस देन बोला तो टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा और ग्रेटर देन बोला तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अगर देखो ना तो क्या दिख रही है, x प्लस ऑफ 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना आएगा 8 आएगा, मतलब 8 से ग्रेटर। अच्छा, 8 से ग्रेटर मतलब ये जो भी लाइन है इसके ऊपर जाना है अपने को, अब अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। मतलब मैं ब्लैक लाइन से एरो बनाऊंगा, इस बार अपने पास इनिशियल जो बाउंड्री मिल रही है वो इधर है, लेकिन इस बार ये क्या बोल रहा, ओरिजिन से दूर भागो, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अपन बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन लिखा, उसका इनइक्वालिटीज लिखा। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ चलता हूँ। अपने पास दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे इक्वेशन के 2 पॉइंट 0,15/2। तो 0,15/2, 15/2 मतलब क्या होगा, 15/2 मतलब 7.5, मतलब नियर अबाउट 7 से थोड़ा ज्यादा है ना, ऐसा लिख लिया आपने। तो यहाँ पे कहीं तो भी मैं लिख लेता हूँ, c के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 0,15 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, ये लिख लिया आपने। दूसरे बार अपने पास d के कोऑर्डिनेट कितना 5,0 कहाँ पे है अपने पास, ये 5,0, इसको मैंने d के कोऑर्डिनेट कंसीडर किया 5,0, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को अपन ज्वाइन करते हैं, ठीक, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन बराबर करने का, ओके, मैंने ऐसा ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये जो मैंने लाइन बनाया, इस लाइन का इक्वेशन इधर साइड दिखा दो ऐसा एरो करके, ठीक। ये जो लाइन मिली अपने को, ठीक है, एडजस्ट करना ये, ओके। अब ये जो लाइन मिली, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, सेकंड लाइन का इक्वेशन अगर आप देखते हैं तो सेकंड लाइन का इक्वेशन क्या है अपने पास, मैं यहीं पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 3x प्लस ऑफ कितना आएगा 2y विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15। अच्छा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15 आया, इक्वेशन के फॉर्म में लिखता हूँ तो 3x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 15 आएगा। वो क्या बोल रहा कि देखो ये जो लाइन है, ये लाइन ने ये क्वाड्रेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक टुवर्ड्स द ओरिजिन, जब लेस देन रहेगा तब ओरिजिन की तरफ जाएंगे। अभी वो क्या बोल रहा, ग्रेटर देन बोल रहा। 2 कंडीशन मिल गई, या तो ये पार्ट या तो ये पार्ट, या तो ये पार्ट और ये पार्ट। तो लेस देन बोला रहेगा ना तब टुवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। बट इस बार वो क्या बोल रहा, कहाँ क्या सेकंड इक्वेशन, इस बार क्या बोल रहा, वो ग्रेटर देन बोल रहा। ग्रेटर देन मतलब अपने को ओरिजिन से दूर भागना है। अच्छा, ओरिजिन से दूर भागना है मतलब बाहर की तरफ जाना है अपने को, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। मतलब ये बाउंड्री कंडीशन हो गई और ये बाउंड्री कंडीशन। देखो थोड़ा सा ये एरो क्या बोलता, इसके इधर नहीं जाना है, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद पता चला कि अपन इसके बाहर ही नहीं जा सकते, इधर तो जा ही नहीं सकते। अपना तो यहाँ यहीं पे बाउंड्री आ गई, तो यहाँ तक का तो सवाल ही नहीं आता। ये कंडीशन क्या बोलता कि इस लाइन के नीचे नहीं जा सकते, लेकिन इसके ऊपर वाला क्या बोलता कि ये लाइन के तुम अंदर आ ही नहीं सकते हो, तो
अगर देखेंगे तो ये फाइनल बाउंड्री हो रही है, ठीक है, ये इधर से पैक हो गया, ये इधर से पैक हो गया, सभी क्या बोल रहे हैं कि दूर भागो, ठीक है। अगर मेरी यहाँ से एंट्री होगी और मेरी एंट्री होने के बाद मेरे को यहीं पे बाउंड्री मिल जाएगी तो मैं इधर जा पाऊंगा क्या? नहीं। अगर मैं यहाँ से एंट्री मारूंगा तो मेरे को यहीं पे बाउंड्री अगर मिल गई तो इधर जा पाऊंगा क्या? नहीं। तो ये सब वेस्ट हो गया, ठीक है। अभी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन की बात कर रहे हैं। थर्ड इक्वेशन की तरफ चलते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास? थर्ड इक्वेशन क्या बोलता? 0,10, एक्स एक्सिस का 0,10, थोड़ा डायग्राम बनाना, बराबर बनाना। 0,10, इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। 0,10 ये पॉइंट हो गया। अच्छा, ये पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो ये ई का कोऑर्डिनेट है, तो ई बराबर 0, कितना आएगा? 10 आ गया। उसके बाद फिर 0,10 तो आपने ड्रॉ किया। दूसरा आंसर क्या है? 4,10। अच्छा, 4,10 ग्राफ 4,10 ये आ गया। ये तो डी के कोऑर्डिनेट है। 5, कितना 0 बराबर दिखना है। ये कितना आएगा? डी के बाद एफ का कोऑर्डिनेट 4,0 आ गया। मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है अपने को बराबर, ठीक है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे अगर अपन देखेंगे, ये मैं ग्राफिकली मिटा देता हूँ, ठीक है, तुम लोग को समझ गया होगा। अच्छा, ये जो लाइन आपने इधर ड्रॉ किया, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? इस लाइन का इक्वेशन कितना है? 5x प्लस ऑफ कितना आएगा? 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20। मतलब अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिख के देते हैं 5x प्लस ऑफ 2y इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 20। मतलब ये जो लाइन अपन ने ड्रॉ किया, इसने भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इधर और इधर, ठीक है। तो अब अगर अपन देखेंगे तो ब्लैक पेन से मैं बाउंड्री कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। ये क्या बोलता है? ये वाली लाइन भी क्या बोलता? या तो इधर वाला पार्ट या तो इधर वाला पार्ट। तो ग्रेटर देन बोला है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये वाला रीजन, ये रीजन पैक था, ये भी पैक था, ये भी पैक है, मतलब इसके अंदर नहीं आ सकते, ये भी पैक है ना, इस टाइप का। अब देखो तुमको क्या करना है, ये भी पैक हो गया क्योंकि लेस देन बोला ना, तो तुमको ये लाइन के नीचे तो आना नहीं है। अब जैसे मैं यहाँ से एंट्री मारता हूँ, तो जब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन आ गई तो ये और ये इसके अंदर कितना भी आ रहा हो कोई काम का नहीं, मैं इसके आगे जा ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। और इसकी बात करूंगा तो सेम वे से, तो इस बार अभी तक मैक्सिमाइज में जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो फिजिबल रीजन मिलता था वो बाउंडेड मिलता था और टुवर्ड्स द ओरिजिन मिलता था। यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन मिलेगा और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। मतलब ये अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे रीजन कौन सा मिलेगा? तो ये वाला रीजन मिलेगा। ये वाला रीजन देखो, मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये लाइन के बाहर ही नहीं जा सकते ना, अंदर तो जा ही नहीं सकते, ये वाला रीजन, ओके। तो ये बहुत इजी है, हमको सिर्फ थोड़ा समझ में आना चाहिए, बस हो गया। तो ये फिजिबल रीजन जो मिल गया, यहाँ पे लिखने का अनबाउंडेड, ओके, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कहीं से भी स्टार्ट कर दो ना। मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी का पॉइंट, पहला पॉइंट बी है, उसके बाद फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसका मेरे को पॉइंट पता नहीं है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिला और ये पॉइंट अपने को पता है। तो इसको अपन कहाँ तक आ गए थे? ई के बाद एफ आ गए, इसको अपन क्या बोलते हैं? जी बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं, ठीक है। मतलब बी जी, उसके बाद फिर कितना आएगा? एच आएगा, और उसके बाद फिर इधर से इधर गए तो मतलब कितना आ गया? ई आ गया। तो मुझे क्या बी के पॉइंट पता है? तो मुझे पता है बी के कोऑर्डिनेट 8,0 आ गया, जी का कोऑर्डिनेट अपने को पता नहीं है, वो निकालना पड़ेगा, एच का कोऑर्डिनेट भी पता नहीं है, उसके बाद फिर ई का कोऑर्डिनेट कितना अपने पास? तो 0, कितना आएगा? 10 आएगा, ओके। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया कि ग्राफिकली मैंने इसको सॉल्व किया। अब मेरा टारगेट क्या है कि जी और एच निकालना है, ठीक है, वो होने का नंबर, ठीक है। तो अभी अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो मुझे बाउंडेड रीजन पता चल गया। सबसे पहले मुझे जी का कोऑर्डिनेट निकालना है और एच का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो जी का और एच का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले देखो जी कौन कौन से लाइन की वजह से मिला? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को जब इंटरसेक्ट किया तब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिला ना। तो अभी अपन पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले अपन जी निकाल, और जी कौन कौन से लाइन की वजह से मिला? तो पहली लाइन ये है, ये लाइन का इक्वेशन पता चल गया था अपने को, कितना है? x + 2y = 8। यहाँ पे x + 2y
इक्वल्स टू 8, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन ये वाली लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है यहाँ पे 3x प्लस ऑफ कितना आएगा 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 15, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना अपने को, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सेम टर्म सेम साइन सब्ट्रैक्शन ट्रिपल एस, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय नीचे वाला जो भी इक्वेशन है उसकी साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लस 2y माइनस 2y ये कैंसिल हो गया, x माइनस ऑफ 3x करेंगे तो माइनस ऑफ 2x आएगा, 8 माइनस ऑफ 15 करेंगे तो कितना आएगा माइनस 7 आएगा। तो मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 आ गई, कितनी आ गई 7/2 आ गई। अच्छा x की वैल्यू पता चल गई तो अभी y की वैल्यूज निकालते हैं, तो पुट x इक्वल्स टू कितना आएगा 7/2, इन इक्वेशन नंबर कहाँ पे पुट करेंगे 1 में, मान लो 1 में पुट कर डाल दें, तो 1 में पुट करेंगे तो कितना आएगा x के जगह में मैं 7/2 पुट कर रहा हूँ, प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू 8 आएगा। तो 2y इक्वल्स टू कितना 8 माइनस 7/2, मतलब 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा 11, नहीं 16 में से 11 गया तो 9, तो यहाँ पे कितना आएगा 9/2, मतलब एक्चुअल में कितना आएगा y इक्वल्स टू में 9 कितना आएगा 4 आएगा। तो देयरफॉर अपने को पॉइंट पता चल गया, दी पॉइंट जब x की वैल्यू g के कोऑर्डिनेट निकालना ना, तो 7/2 है तो y के कोऑर्डिनेट कितना आएंगे 9/4 आ गए, कितना आ गया 9/4, ठीक है। तो ये g के कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब सेम वे से अपन क्या करेंगे, g के बाद अपन क्या निकालेंगे h भी निकालेंगे। तो ना टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट h, अगर मैं h का कोऑर्डिनेट निकालता हूं तो मुझे बताओ h जो पॉइंट मिला वो कौन कौन से लाइन की वजह से मिला, तो लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 दोनों का इक्वेशन अपने को पता है, अपन लिखते हैं पहले लाइन नंबर 2 लिख डालते हैं, 3x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 15 आएगा, ये इक्वेशन नंबर 2 पहले से बोला था। इसको अपन ने क्या बोला 5x प्लस ऑफ 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 20 आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोला। दोनों को अपन साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो फिर से सब्ट्रैक्शन करने का साइन चेंज हो जाएगा, कट हो गया, 3x माइनस 5x करेंगे कितना आएगा माइनस ऑफ 2x, 15 में से 20 गया तो कितना आएगा माइनस ऑफ 5, मतलब x इक्वल्स टू कितना आएगा 5/2 आ गया, कितना आ गया 5/2। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं पुट x इक्वल्स टू जो 5/2 है इसको कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में मान लो पुट कर दिया अपन ने, तो x के जगह पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू में 5 कितना आएगा 2 प्लस ऑफ यहाँ पे 2y इक्वल्स टू कितना आएगा 15 आएगा, 5 3 कितना आएगा 15/2 प्लस ऑफ कितना आएगा 2y इक्वल्स टू में 15, तो 2y इक्वल्स टू में कितना आएगा 15 माइनस ऑफ 15 कितना आएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2y इक्वल्स टू में 15 2 30, 30 माइनस 15 करेंगे तो यहाँ पे 15 कितना आ गया 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15 कितना आएगा 4। तो अपने को फिर से पता चल गया कि दी पॉइंट जो h था, h का कोऑर्डिनेट कितना 15 कितना आ गया, सॉरी x की वैल्यू 5/2 और यहाँ पे 15 कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, ये निकाल लिया ना। अभी मेरे को ये चीजें तो पता चल गई, अब मैं क्या करता हूँ इसको z में पुट करता हूँ, ठीक है। मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है, z इक्वल्स टू कितना दिया अपने पास, अच्छा z इक्वल्स टू जो था वो मैंने कन्वर्ट किया था x और y के फॉर्म में, ठीक है, x और y के फॉर्म में, तो 20x x1 मतलब x और यहाँ पे कितना आएगा 20y ऐसा मैंने लिखा। तो पहला फिजिबल रीजन का कौन सा पॉइंट अपन पुट करेंगे, b के पॉइंट पुट करो, b के पॉइंट कितने 8,0, तो यहाँ पे b के पॉइंट 8,0 अगर मैं पुट करता हूँ तो 20 इंटू में, अब डायग्राम का यूज नहीं अपने को, मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, तो 20 इंटू कितना आएगा 8 प्लस ऑफ यहाँ पे 20 इंटू में y के जगह कितना आएगा 0, तो ये कितना आ गया 160 आ गया, कितना आ गया 160, पहला आंसर आ गया, लगे तो मैं इसके सामने लिखता हूँ 160 आ गया। सेकंड कंडीशन, b के बाद अपने पास क्या है g है, और g के कोऑर्डिनेट अपने को पता है, g के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 7 कितना आएगा 2 और 9 कितना आएगा 4, तो भाई यहाँ पे पुट करता हूँ g के कोऑर्डिनेट 7/2 9 कितना आएगा 4, मतलब यहाँ पे कितना 20 इंटू में x 7/2
उसके बाद फिर 20 इंटू में 9 बाय कितना आएगा 4। अच्छा इसको कट कर डालते हैं अपन, ये यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 5 2 10 ज़ा 20, 10 इंटू 7 करेंगे कितना आएगा 70 आ गया। 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा कितना आएगा 20, 5 9 ज़ा कितना आएगा 45, 45 7 5 12 मतलब 115 आएगा। ठीक है, तो ये अपने को जी का कोऑर्डिनेट पता चला। ठीक है, ये अपने को पता चल गया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जी के बाद कौन सा पॉइंट है, एच है। एच का कोऑर्डिनेट भी अपन ने निकाल लिया है, एक 5/2 है, दूसरा 15 बाय कितना आएगा 4 आएगा। ये भी पॉइंट अपन पुट करते हैं, तो जी ऑफ एच, जेड ऑफ एच, एच का पॉइंट कितना 5/2 है, दूसरा कितना आएगा 15/4 है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 इंटू में 5 बाय कितना 2, और यहाँ पे 20 इंटू में कितना आएगा 15 बाय कितना आएगा 4। इसको सॉल्व किया, 5 10 ज़ा कितना आएगा 20, 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 4 5 ज़ा कितना आएगा 20, 10 5 ज़ा कितना आएगा 50, 15 दिया सॉरी 15 25 75। ठीक है, तो यहाँ पे 75 आ गया। तो ये भी आंसर कितना आ गया 75, यहाँ पे कितना आएगा 125 आएगा। ठीक है, तो ये z की वैल्यू ऑफ h पता चल गया। और एक निकालना है अपने को, और एक की पॉइंट भी है ना अपने पास, तो z ऑफ e के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे 0, 10। अच्छा 0, 10 मतलब यहाँ पे कितना आएगा 20 इंटू कितना आएगा 0, और 20 इंटू कितना आएगा 10 मतलब आंसर कितना आएगा 20 इंटू 10 मतलब कितना आएगा 200 आएगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, ठीक है, सभी पॉइंट मैंने तो फाइंड आउट कर लिया। अब प्रॉब्लम जो था ना वो मिनिमाइज का था, मैक्सिमाइज क्या बोलता था जो सबसे बड़ी वैल्यूज आई है वही तुम्हारा आंसर है, और मिनिमाइज क्या बोलता है जो सबसे छोटा आंसर है वही तुम्हारा मिनिमाइज का आंसर है। तो मुझे सबसे छोटा आंसर चाहिए ना, फिजिबल जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन मिला उसमें सबसे छोटा आंसर जो है वही तुम्हारा आंसर है। सबसे छोटा मतलब 160 है, 150, 125 और 200, तो सबसे छोटा नंबर मतलब जी। तो यहाँ पे लिखने का z हैज मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी 115 एट पॉइंट, कौन से पॉइंट के लिए मिला, तो एट पॉइंट जी, और जी का कोऑर्डिनेट कितना 7/2 और 9 बाय कितना आएगा 4। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन ने ऐसा मिनिमाइज का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ठीक है।